नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। अक्सर डेयरी फार्म में कई प्रकार की बीमारियाँ आती हैं पशुओं के अंदर, और उनमें से एक बीमारी कभी कभी पशुओं में आ जाती है जो अधिकतर किसान भाइयों को पता नहीं पड़ पाता कि ये बीमारी क्या है। ये बीमारी है जिसे मिल्क फीवर कहा जाता है, जो हिंदी में कहते हैं दूध का बुखार। कई किसान भाइयों को इसके बारे में पता नहीं है कि ये बीमारी किस प्रकार से आपके पशु को लग जाती है और किस प्रकार से आपका पशु जो है इस बीमारी की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बीमारी क्यों आती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है यदि आपके पशु में आ गया है, तो आज हम आपको वीडियो में यही बताएंगे। जो मिल्क फीवर की बीमारी जो है वो ऐसे पशुओं में आती है जो ज़्यादा दूध देते हैं, जैसे कि जो हमारी ये हाई मिल्किंग काऊ है उनमें ये बीमारियां आ जाती है यदि हम प्रॉपर इनकी खिलाई पिलाई का ध्यान नहीं देंगे तो। जैसे जो हमारी डेयरी के जो एनिमल्स होते हैं, जो हाई मिल्किंग काउज होती हैं, वो जब दूध देती हैं ज़्यादा मात्रा में तो उनके शरीर से कैल्शियम निकलता है, और हम उन्हें कैल्शियम वगैरह खिलाते नहीं हैं क्योंकि अभी भी आज इतना जो संसार जहाँ आगे बढ़ चुका है वहाँ पर बहुत सारे किसान भाई और बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्मर हैं जो इनकी सोच अभी यही है कि पशुओं को कैल्शियम देने की आवश्यकता नहीं होती, पशु खुद अपना कैल्शियम बना लेता है। पर ये सब भ्रांतियाँ हैं, ऐसा नहीं होता है। हम जब इनके शरीर से दूध निकालते हैं, क्योंकि दूध में क्या होता है कैल्शियम, तो हम इनके शरीर से जब दूध निकालते हैं तो दूध से इनका कैल्शियम निकलता है, और यदि हम इन्हें बाहर से फीड के साथ साथ कैल्शियम नहीं खिलाएंगे तो इन्हें मिल्क फीवर की प्रॉब्लम आती है, इनका कैल्शियम डाउन हो जाता है, और कैल्शियम डाउन होने की वजह से इनकी जान भी जा सकती है। यदि हम समय पर इनका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो इनकी जान चली जाएगी। जैसे हमारी गाय जब जमती है, हाई मिल्किंग काऊ जब जमती है, जब हम इनका खीस निकालते हैं, सबसे पहले तो किसान भाइयों जब आप इनका खीस जो चीका कहते हैं वो निकालते हैं, एक बार में पूरा चीका मत निकालिए, क्योंकि इससे इनका तुरंत कैल्शियम डाउन हो जाएगा और इन्हें मिल्क फीवर की प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो आप इनका चीका है वो 2 से 3 बार में निकालिए, इन्हें मतलब धीरे धीरे खली करिए। और जब आपकी गाय 6 महीने की गावन हो जाए उस समय से लेकर जनने के 15 दिन के पहले तक आपको कैल्शियम जरूर खिलाना है अपने पशु को। कैल्शियम और मिनरल्स, ये चीज़ें यदि आप प्रॉपर देंगे तो आपके पशु में कैल्शियम डाउन की प्रॉब्लम, जो मिल्क फीवर की प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं आएगी। इसके साथ साथ जब जनने के बाद हम अक्सर आपको कैल्शियमस्ट जेल के बारे में बताते हैं, आप हमारी पहले की वीडियो में देखें, उसमें आपको सारी चीज़ें पता पड़ेगी। आपका पशु यदि जनने वाला है तो आप कैल्शियमस्ट जेल लाकर रख लीजिए, और प्रत्येक डेयरी फार्मर को अपनी डेयरी पर ये जो कैल्शियम जेल है ये रखना ही चाहिए। जैसे ये हाई मिल्किंग गाय है, इनको महीने में 3 कैल्शियमस्ट जेल है वो हमें देना आवश्यक है। हर 10-10 दिन पर एक बॉटल आप इन्हें पिलाइए। यदि आप प्रॉपर वो हाई मिल्किंग काऊ को 3 बॉटल महीने की पिलाएंगे तो आपके पशु में कभी कैल्शियम डाउन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी उन्हें मिल्क फीवर नहीं होगा। और जैसे आपका पशु जना है, जनने से पहले आप एक कैल्शियमस्ट जेल पिला दीजिए, उसके बाद जनने के बाद एक तुरंत पिला दीजिए, और फिर जनने से अगले दिन एक पिला दीजिए। इस प्रकार से 3 बॉटल आप पिला दीजिए। और पशु को उसके जनने के एक ब्याज में एक मायोफेक्स लगवाना बहुत आवश्यक है। यदि आपने पशु को एक मायोफेक्स लगवा दी तो उससे कभी मिल्क फीवर नहीं होगा। ये चीज़ें बहुत आवश्यक है, और हम ये चीज़ें हमारे डेयरी फार्म पर अप्लाई करते हैं, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे जो यहाँ हमारे डेयरी फार्म पर कैल्शियम डाउन की प्रॉब्लम नहीं आती। एक गाय पर हमारे यहाँ कैल्शियम डाउन की प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि हमने उस समय उसे ये कैल्शियम जेल वगैरह नहीं दी थी, पर हमने फिर माइफेक्स लगवाए, उसके तुरंत बाद उसे आराम लग गया। जैसे कभी भी आपके फार्म पर इस प्रकार की कोई बीमारी आए, कैल्शियम डाउन हो जाए आपकी गाय का, और यदि डॉक्टर ना मिल सके, तो आप जब ये कैल्शियमस्ट जेल है ये तुरंत पिला दीजिए। ये एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है, इससे आपकी गाय को तुरंत एनर्जी मिलेगी, और जो आपकी गाय है वो जो मरने की जो कंडीशन में नहीं आएगी, जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक उसमें मतलब खड़े रहने की शक्ति रहेगी। और इसके साथ साथ यदि आपके पास कैल्शियमस्ट जेल नहीं है तो आप गुड़ का घोल बनाकर
अपने पशु को तुरंत पिला दीजिए। उससे भी उसे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, क्योंकि गुड़ में कैल्शियम होता है। तो यदि हम उसे घोल बनाकर पशु को पिलाएंगे तो वो भी कैल्शियम का ही काम करेगा। इसके साथ साथ आपको जो मिल्क फीवर है उसके कुछ लक्षण बताना चाहते हैं हम लोग, कि जैसे पशुपालक भाई कैसे पता करें कि आपके पशु को मिल्क फीवर हो चुका है। सबसे पहले तो यदि आपके पशु को मिल्क फीवर हुआ है तो जो उसके टांगे हैं वो अकड़ जाएंगी, चलने में पशु लंगड़ाएगा या तो फिर लहराएगा, मतलब आपके पशु को मिल्क फीवर हुआ है। उसके बाद पशु बैठ जाएगा, गर्दन मोड़कर बैठ जाएगा, हाँफने लगेगा, जीवान बाहर कर लेगा, मुंह से लाल फेंकने लगेगा। ये कंडीशन में आपका पशु, आप समझ लीजिए कि उसका कैल्शियम डाउन है। यदि ऐसा आपके पशु को हो रहा है तो तुरंत आप अक्सर अपने फार्म पर थर्मामीटर जरूर से रखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आता है, उससे अपने पशु का टेम्परेचर चेक करिए। क्योंकि जब मिल्क फीवर होता है तो जो पशु का कैल्शियम डाउन होता है, उस वजह से पशु के शरीर का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है। तो जो है उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, 95, 94 इस प्रकार से डाउन होने लगेगा। मतलब आपके पशु का जो है कैल्शियम डाउन हो चुका है, वो मिल्क फीवर में आ चुका है, और जो पशु का शरीर है वो ठंडा होने लगेगा। ये सारी पहचान आपके पशु को जो जब दिखने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके पशु को मिल्क फीवर हो चुका है। और ऐसा यदि हो तो तुरंत सबसे पहले उसे कैल्शियमस्ट जेल पिला दीजिए। उसके बाद डॉक्टर को बुलाकर तुरंत एक माइफेक्स लगवा लीजिए। और माइफेक्स आप खुद लगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो बड़ी सावधानी से इस कंडीशन में लगानी होती है। यदि हम तेज माइफेक्स लगाएंगे तो पशु की जान चली जाएगी। उस माइफेक्स को बहुत स्लो गति से चढ़ाया जाता है पशु को, जो एक परफेक्ट डॉक्टर ही कर सकता है। और जब आप माइफेक्स लगवा देंगे तो आपका पशु तुरंत खड़ा हो जाएगा। और इसके साथ साथ फिर दूसरे तीसरे दिन आपको अपने पशु को कैल्शियम देना स्टार्ट करना है। यदि आप कैल्शियम देते रहेंगे तो धीरे धीरे उसके शरीर में वापस कैल्शियम बन जाएगा और आपका पशु वापस स्वस्थ हो जाएगा। कई बार मिल्क फीवर की वजह से पशु के शरीर में एसिडोसिस की जो बीमारी है वो हो जाती है। एसिडोसिस मीन्स पशु का पेट फूलने लगता है, पशु के पेट में पानी भर जाता है, उसकी वजह से पशु खाना पीना भी बंद कर देता है। तो मिल्क फीवर से ये भी पशु में इस प्रकार की बीमारी भी आती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है कि जब आपका पशु प्रेग्नेंट हो, छठे महीने से, भले ही आपने पहले कभी उसे कैल्शियम नहीं खिलाया हो, और आपको छठे महीने से उसे कैल्शियम जरूर से देना है। हो सके तो दूसरे तीसरे महीने से ही स्टार्ट कर दीजिए। पर यदि कोई किसान भाई उसे खिलाने में असमर्थ है तो आप छठे महीने से ज़रूर खिलाइए, और जनने के 15 दिन पहले से उसे बंद कर दीजिए। और उसके बाद जब आपका पशु जन जाए उसके 15 दिन बाद से वापस उसका कैल्शियम स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ साथ कैल्शियमस्ट जेल अपने फार्म पर रखिए, एक थर्मामीटर रखिए, ताकि जब आपका पशु जले तो आप तुरंत उसे एक कैल्शियमस्ट जेल पिला देंगे तो आपके पशु को कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कभी कभी ये जो मिल्क फीवर है, जैसे अधिकतर तो ये कब आता है, जब आपका पशु जमता है तब आता है। पर कभी कभी जब आपका पशु यदि हाई मिल्किंग काऊ है, हाई मिल्किंग बफेलो है, ज़्यादा मात्रा में दूध दे रही है, उसके शरीर से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम निकल रहा है, तो इस समय में भी मिल्क फीवर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप उन्हें कैल्शियम जरूर से खाएं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। एक भाई का कमेंट आया था और बड़ा अच्छा ही टॉपिक उन्होंने हमें दिया है, ये मिल्क फीवर के बारे में। तो जो हमारा एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में आप ज़रूर से बताइए यदि किसी विषय पर वीडियो बनानी है तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉच।